We suffer for power, we suffer for drinking water, the country suffers for irrigation water. उज्जवल हिंदुस्तान बनने का सारा प्रयास करना चाहिए। आप जर्नलिस्ट भाइयों से भी मेरा प्रार्थना है, आपको भी इसमें योगदान करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए जो आपके देश के प्राइम मिनिस्टर को, जो 130 करोड़ लोगों के भी प्राइम मिनिस्टर है, उनको पहला क्वेश्चन आप क्या करेंगे? श्योर आप अक्षय कुमार के जैसे ये नहीं पूछेंगे आप आम खाते हैं क्या नहीं। पहला क्वेश्चन था आप इंडिया के बारे में क्या जानते हैं, माने हमारे देश में कितने कैंसर पेशेंट हैं और उनको हेल्प करने के लिए आपके पास कोई गवर्नमेंट का प्लान है क्या नहीं। जैसे आपके पास प्लान है गंगा को एक्शन देने के लिए 55,000 करोड़, तो कैंसर पेशेंट के लिए आपके पास कोई सोच है क्या नहीं। आप अभी तक 8 साल में ये क्यों नहीं बोल पाए जो हमारे देश के लोग अपना भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। जो जितने सारे रजिस्टर्ड एनजीओज हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स संस्था है, उनको रजिस्टर्ड करके उनको हम फंडिंग भेजेंगे। अगर वो लोग सोशल कैपिटल बनाकर हमारे देश के जितने भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट में जाते होंगे, जिनके पास मेडिक्लेम नहीं है, उनके पास खड़े हो सके। हमारे देश में कोई नेशनल एजेंडा नहीं है सिटीजन्स लोग का, इसलिए ध्यान रखिएगा श्रीलंका में जो हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी एक आदमी देश को पूरा डुबा सकता है। बट आप हम लोग जो सिटीजन हैं 130 करोड़ या 140 करोड़, वो तो सेंसस होने के बाद पता चलेगा। हम लोग देश को खड़ा करके रख सकते हैं। जैसे मेरा ये कैमरा ट्राइपॉड के ऊपर खड़ा हुआ है, आप भी देश का बजट को बचा सकते हैं। माने आप एक इंडियन हैं, आप भूल जाइए आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आप जैन हैं, आप पारसी हैं, आप ईसाई हैं, आप सिख हैं, आप तमिल हैं, आप जो भी हैं। आपने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को सुना, केसीआर को सुना, जो एक जर्नलिस्ट को बोल रहा है आप लोगों को भी पार्ट होना पड़ेगा, खाली क्वेश्चन नहीं करना है, एक जर्नलिस्ट को भी पार्ट होना पड़ेगा इस मूवमेंट का, देश को खड़ा कराने के लिए। ये लोग बोल रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब आपको आज तक समझ में आया है? माने आपके फादर मदर ने आपको पैदा किया है, तो आपको खाना पीना खिला के 40 साल बड़ा किया, उसके बाद आपको नौकरी नहीं बोला, आपने बोला जो फादर मदर को बात दे दो। अब नया बीजेपी गवर्नमेंट के लिए ये नया से कुछ बनाएगा, पुराना सब बात दे दो। तो आपके क्या फादर मदर को आप बात दे दीजिएगा, आपके दादा दादी को आप बात दे दीजिएगा। कभी भी कोई भी अगर बोले जो इसको बात देकर हम लोग आगे का सोचते हैं, वो लोग तो इतिहास को भूल जाते हैं। जब इतिहास को आप भूल जाते हैं तो कोई भी शिवाजी हमारे देश को नहीं बचा सकेगा, कोई भी राणा प्रताप हमारे देश को नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि वो मर गए हैं। जो मर गए हैं वो वापस आकर हमारे देश को किसी भी हालत में नहीं बचा सकेंगे। इसलिए अक्षय कुमार का सिनेमा भी फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि हिंदू लोग अब समझ गए हैं, क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होता है, जैन ईसाई तो होता नहीं है, सिख तो होता नहीं है। जो लोग देश के लिए बॉर्डर में जाके प्राण देते हैं उनको लेकर कोई बात नहीं होता। हमारे देश में हिंदू मुसलमान जरूर से हो जाता है। इसलिए अक्षय कुमार का राणा प्रताप का फिल्म फ्लॉप कर गया। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। आज हमारा मुद्दा है मिडिल एंड प्रिजनर्स ऑफ इंडिया। प्रिजनर्स ऑफ इंडिया समझने के लिए ये समझ लीजिएगा 62% ऑफ प्रिजनर्स जो हैं इंडिया में वो लोग अंडर ट्रायल है। माने 4,78,000 आदमी का 62% है अंडर ट्रायल। अंडर ट्रायल मतलब आपको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया गया है, क्योंकि आपके ऊपर 118 रुपया खर्चा होता है। 118 रुपये के अंदर आप समझ ही पा रहे हैं 40 रुपया खर्चा होता होगा, बाद बाकी किसी न किसी के हाथ में जाता होगा, इसलिए आपको पकड़ पकड़ के जेल के अंदर डाल देते हैं। हम सोचते थे हमारे देश में बच्चे लोगों को भी जेल में क्यों डाल देते हैं। बच्चे लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट हिल जाता होगा? आपके शब्द से कोई भी गवर्नमेंट गिरने नहीं वाला है। इंडियन गवर्नमेंट तो गिरेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी देश का गवर्नमेंट सिर्फ बोलने से नहीं गिरता है। तो इन लोग यूएपीए क्यों देना चाहते हैं? आपको क्यों बार बार टेररिस्ट प्रमाण करना चाहते हैं? आपको एंटी सोशल क्यों प्रमाण करना चाहते हैं? क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट काम है। पार्टी ऑफिस में बैठकर जो लोगों देश के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, आप बीजेपी पकड़ लीजिए, कांग्रेस पकड़ लीजिए, सीपीएम पकड़ लीजिए, डीएफआई पकड़ लीजिए, एसयूसीआई पकड़ लीजिए, एसयूसीआई के बारे में भी बोल दें। ये लोग लास्ट 30 साल से मूवमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का दाम कमाने के लिए। एसयूसीआई के खुद के मेंबर ही अब मेंबरशिप फीस नहीं देते हैं घर को सोलर कुकर बनाने का, घर को सोलर बनाने का। तो हमारे देश में जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं अभी तक उनको ये नहीं मालूम है देश क्या है। इसलिए देखिएगा ये लोग दूसरे के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, अपने बारे में कम बोलते हैं। पॉलिटिकल बॉन्ड क्या था? पॉलिटिकल बॉन्ड था जो हमारे देश के कॉरपोरेट से पैसा लेकर अपने पार्टी फंड में घुसा, जिसका कोई हिसाब देना नहीं पड़ेगा। ये लेके भी सुप्रीम कोर्ट आज तक कुछ बोला नहीं।
तो हमारा देश का चोरी तो पॉलिटिकल पार्टीज लोग के थ्रू ही होता है, इसलिए वोट के टाइम में हजारों लाखों करोड़ों खर्चा हो जाता है। बट हमारे देश के 11 करोड़ 80 लाख स्टूडेंट के लिए सिर्फ 5,600 समथिंग का बजट, करोड़ का बजट है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। आप ये सोचिए मिड डे मील से क्या हमारे देश का एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगा, जो 2 साल से स्कूल बंद है और गवर्नमेंट स्कूल में ठीक तरह पढ़ाई नहीं हो सकता है। सिर्फ आप गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है स्कूल में पढ़ाई ठीक तरह हो, एंड बाद बाकी इंडिया साउथ का हमको मालूम नहीं है, साउथ मस्ट बी वेरी गुड, क्योंकि तेलंगाना में केसीआर के जैसा एक चीफ मिनिस्टर है जो तेलंगाना सबसे नया स्टेट बना था। आज वो जो प्रकल्प कर रहे हैं, अगर आप जाके यूट्यूब में देख लें हिस्ट्री ऑफ तेलंगाना, तो आपको करोड़ों 450 प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो सिर्फ देश हित में, माने लोगों के हित में वो लोग काम कर रहे हैं, एंड स्टिल दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स एंड स्टिल दे आर गोइंग अहेड। हर घर में पानी पहुंच गया, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया। हमारे देश के जैसे नहीं, भाषण में नहीं पहुंचा है, सिर्फ उन लोगों ने प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं और वो प्रोजेक्ट्स वो लोग दिखा रहे हैं। इसलिए ये आदमी पूछ सकता है कि अदानी का कोल है 30,000 का टन और हमारे देश में कोल मिलता है 4,000, तो आप 10% क्यों? हाँ, हम लोगों को फोर्स कर रहे हैं खरीदने के लिए अदानी का। हम लोग फिर से आ जाते हैं हमारे देश के स्टूडेंट्स, मिड डे मील एंड हमारे देश के प्रिजनर। हमारे देश में प्रिजनर लोग को क्यों फ्री में खिलाया जाता है? किसी ने तो एप्लीकेशन दिया नहीं है। अगर उनके घर वाले आके खिला सकते हैं, जैसे हमारे देश में आपका एलपीजी सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी था, तो गवर्नमेंट ने कहा तो जो अगर आपको सब्सिडी छोड़ना है तो हम लोग गरीब लोगों को देंगे, जब 400 रुपया था। अब तो खैर सब्सिडी उड़ गया तो गरीब को भी सब्सिडी नहीं मिल रहा है। तो सब्सिडी हैज आल्सो बिकम अ वेरी ग्रेट लाई। नाउ कैन द गवर्नमेंट कम फॉरवर्ड एंड स्पीक, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है। मन के बात में इतना बोल दें जो 3 करोड़ आदमी ने सब्सिडी छोड़ दिया था, क्योंकि अब तो सब्सिडी ही नहीं है। तो उस 3 करोड़ गरीब आदमी को जो लोग हम लोग सब्सिडी दे रहे थे, उन लोग को हम लोग अब सब्सिडी नहीं दे पाते हैं। ये हमारा गवर्नमेंट का फेलियर है कि इनसे तो हमने तब 400 रुपया ले लिया था, बट अब 400 रुपया देने के लायक हम लोग का अवस्था नहीं है। बिकॉज कोई भी देश का इकोनॉमी, आप पूरा वर्ल्ड का देख लीजिए, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो कोई भी देश का लीडर जब वो चेयर से चिपक जाता है वो छोड़ना ही नहीं चाहता है। बेलारूस का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आते हैं 5 साल के लिए, 5 साल के बाद हर देश में ये नियम होना चाहिए, अगर उसको इलेक्शन में ही नहीं खड़ा होना देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का राय होना चाहिए था, क्योंकि कोई भी आदमी इतना इंटेलिजेंट नहीं है जो पूरा देश को चला सके। पूरा देश माने आपके पाड़ा में जमादार जो रास्ता सफा करता है वो भी देश है, जो ड्राइवर ट्रेन लेके जाता है वो भी देश है, जो बस लेके जाता है वो भी देश है, जो अमरनाथ यात्रा में आपको कंधे के ऊपर उठा के ले जाता है वो भी देश है। हमारा देश, हर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड होता है, कोई भी एक आदमी क्या, कोई हजारों आदमी, लाखों आदमी भी इस देश को नहीं चला सकेंगे। बिकॉज एवरी मैन, वोमन, चाइल्ड एंड जो हमारा पीछे जो पेड़ है, पेड़ का जो ऑक्सीजन है वो भी देश चला रहा है। इसलिए गलतफहमी में कभी मत रहिएगा जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी चीफ मिनिस्टर इतना बड़ा हो सकता है कि वो देश चला सकता है। वो आते हैं मैनेज करने के लिए, मिक्स मैनेज करके छोड़ देते हैं। जब 2 साल में इनको पता चला कि हम तो देश चला नहीं पाएंगे, वो जो डिमोनेटाइजेशन शुरू हुआ, आज भी वो डिमोनेटाइजेशन चल रहा है। आप सोचिए 2019 में बाहर से आकर कोई हमारे देश के आर्मी को क्या अटैक कर सकता है? 2019 में जो पुलवामा में हुआ था, हमारे क्या अटैक कर सकता है? 2019 में जो पुलवामा में हुआ था। हमारे देश के प्रिजनर्स लोग को खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? ये कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आज तक नहीं बोल पाएगा। अगर उनके घर के आदमी खिला सकते हैं तो 4,68,000 आदमी जो अभी जेल के अंदर है, जो 62% अंडर ट्रायल है, अगर कोर्ट प्रिजन में जाके बैठता, सोचिए हमारे देश के जजेस लोग प्रिजन में जाके बैठते तो कोई भी प्रिजनर को इधर से उठाकर कोर्ट तक नहीं ले जाना पड़ता। जैसे आप लोग हिंदी फिल्म में देखे होंगे, दिल जाते टाइम शूट करके मार देता है। अगर वो कोर्ट के अंदर बैठता तो 62% प्रिजनर होता ही नहीं जेल के अंदर। तो इतना पैसा हमारा बच जाता हमारे देश में। बैंक का चोरी तो हमारे देश में कोई भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो देश चलाना इतना इजी नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देते हैं, क्योंकि देश के बारे में कुछ नहीं मालूम है। अगर देश के बारे में कुछ नहीं मालूम है, इसलिए आप पार्लियामेंट के ऊपर एम्ब्लेम तो आप इनॉग्रेशन कर देंगे, भूख कैसे मिटाइएगा? अग्निवीर में काफ़ी सारे लोग 3,000 एप्लीकेशन के लिए तो 7.5 लाख एप्लीकेशन भी जमा पड़ा है। उसके लिए कोई सुसाइड भी कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है 4 साल की नौकरी के बाद 11 लाख रुपया तो मिल जाएगा।
बट हम लोग ऐसे देश में जन्मे हैं, वो 11 लाख रुपया इन्वेस्ट करके बिजनेस भी नहीं कर पाएगा। हाँ, ठेला गाड़ी जरूर से बैठा पाएगा, जो हमारे देश में अभी ठेला गाड़ी के लिए इनको इंटरप्रेनर कहा जाता है, एमएसएमई कहा जाता है एंड यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। माने हमारे देश में नया बिजनेस ओपनिंग हो रहा है। हमारे देश में तभी नया बिजनेस ओपन होगा जब हमारे देश के कॉरपोरेट के साथ हमारे देश के स्टूडेंट्स यूनियन, सोचिए एसएफआई का टाटा के साथ एग्रीमेंट है, हर 2 करोड़ स्टूडेंट महीने में 100 रुपया देके टाटा को फ्री में ये पैसा दे रहा है, पॉलिटिकल बॉन्ड लेकर नहीं, जैसे इन लोग पॉलिटिकल पार्टीज दे लेते हैं बच्चे लोगों को खाना पीना खिला के और बाइक देने के लिए। हमारे देश के स्टूडेंट कॉरपोरेट के साथ एग्रीमेंट करके जॉब जनरेट कर रहे हैं। वो टाटा को बोल रहे हैं हम लोग 200 करोड़ इस महीना आपको देंगे, आपको वापस नहीं देना है, आप लोग सिर्फ नौकरी दीजिए। तो हमारे देश के गवर्नमेंट से ज़्यादा ब्रेन बच्चे लोगों में है, बट वो अप्लाई नहीं कर पाते, वो सोच नहीं पाते हैं। ये एपिसोड हमारे बच्चे लोगों के लिए भी था जो हमारे देश के भविष्य हो सकते हैं, वरना ये क्लर्क और ठेला वाला होकर ही रह जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। भावनामुख देखते रहिए। भावनामुख कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ये भी जरूर से बताइएगा कि नेक्स्ट एपिसोड किस प्रोग्राम के ऊपर होना चाहिए, किस इशू के ऊपर होना चाहिए, हम लोग वो लेके बोलेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे देश में वो मूवमेंट शुरू हो गया जहाँ से सोशल कैपिटल बन रहा है। Every child, every woman, every man, every aged man can be part of this movement. आपके लोकेलिटी में 2-3 हज़ार आदमी भी अगर एक हो तो हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से बन सकता है। बैंक का चोरी तो शायद ये लोग रोक नहीं पाएंगे, किंतु हम लोग हर महीना देश में सोशल कैपिटल बनाकर आपके पास खड़े हो पाएंगे, आप मेरे पास खड़े हो पाएंगे। सो आई एम लुकिंग फॉर 200 पीपल who will be journalists too, who will be traveling too, who will be paying membership too, and who will be opening newspaper bank in their locality to uplift India's economic condition and fight for social justice। means गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सिर्फ बकवास नहीं करना है। गवर्नमेंट भूल करेगा क्योंकि उसके पास वोट किसी और कुछ नहीं है, बट हमारे पास हमारे बच्चे हैं, हमारे पास हमारा भविष्य है, हमारे बाबा वहाँ हैं, उनके पास खड़े होने के लिए जरूर से न्यूज़पेपर बैंक खोलिए, सोशल कैपिटल बनाइए और हर महीना देश को गर्व से कुछ नया बात कहिए।